नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आपने घर खरीदा, लेकिन क्या वाकई वो पूरा घर आपका है? हर रोज लाखों लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं होता कि जिस एरिया के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए चुका रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा वो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया और इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि लोडिंग फैक्टर, ये तीन शब्द सुनने में तो टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इनका असर आपके घर की कीमत, आपके स्पेस और आपकी समझ पर पड़ता है। इनमें लोडिंग फैक्टर में पिछले 6 साल में भारी बढ़ोतरी हुई है। क्या है पूरा मामला? आसान भाषा में आज इसे समझते हैं। पहली बात, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या अंतर है? तो आसान भाषा में समझें तो कारपेट एरिया किसी अपार्टमेंट के अंदर वास्तविक रूप से इस्तेमाल योग्य क्षेत्र यानी कि लिवेबल स्पेस को कहा जाता है। इसमें कमरे, किचन, बाथरूम जैसे स्पेस शामिल होते हैं, लेकिन दीवारों की मोटाई, बालकनी और कॉमन एरिया शामिल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा है और उसका कारपेट एरिया 700 स्क्वायर फीट है, तो आप असल में 700 स्क्वायर फीट जगह का ही उपयोग कर रहे हैं। वहीं सुपर बिल्टअप एरिया में कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, लॉबी, सीढ़ियां, क्लब हाउस जैसी चीजें शामिल होती हैं। मतलब अगर आपके फ्लैट का कारपेट एरिया 700 स्क्वायर फीट है और कॉमन एरिया का हिस्सा जोड़कर सुपर बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट बनता है, तो बिल्डर 1000 स्क्वायर फीट के रेट से कीमत लेगा। इसी को लोडिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब वो एडिशनल एरिया जो बिल्डर आपके असली कारपेट एरिया के ऊपर जोड़कर आपको बताता है। एनालॉग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 7 शहरों में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में एवरेज अपार्टमेंट लोडिंग साल 2019 में 31% से बढ़कर 2025 की पहली तिमाही में 40% पर पहुंच गई है। मतलब लोगों को लिवेबल स्पेस 60% ही मिल रहा है। इसमें मुंबई में लोडिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब 43%, जो 2019 में 33% पर था। फिर बेंगलुरु में एवरेज लोडिंग 2019 में 30% से बढ़कर 2025 की पहली तिमाही में 41% पर पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में लोडिंग परसेंटेज 31% से बढ़कर 41%, पुणे में 32% से चढ़कर 2025 में 40%, हैदराबाद में 30% से बढ़कर 38% और कोलकाता में 2019 के 30% से बढ़कर 2025 की पहली तिमाही में 39% हो गई है। एनालॉग ग्रुप के रीजनल डायरेक्टर हेड एंड रिसर्च डॉक्टर प्रशांत ठाकुर ने कहा कि लोडिंग फैक्टर में आई तेजी ये बताती है कि बड़े शहरों में घर खरीदारों ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए जितनी रकम का भुगतान किया, उसमें से 60% पैसा ही रहने योग्य क्षेत्र के लिए दिया गया है, जबकि 40% पैसा लॉबी, सीढ़ी, क्लब हाउस जैसे कॉमन एरिया में मद में दिया गया है। 2019 में औसत लोडिंग परसेंट 31% थी। उस वक्त 69% पैसे का भुगतान कारपेट एरिया के लिए किया जाता था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर बायर्स को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल यूजेबल स्पेस के लिए कितना पे करते हैं। डॉक्टर ठाकुर का यह भी कहना है कि राज्यों को रेरा बॉडीज को डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन्फोर्स करने चाहिए। जैसे जैसे मॉडर्न होम्स में बुनियादी ढांचे में ज्यादा लिफ्ट, बड़े यूटिलिटी स्पेसेस और सख्त सेफ्टी फीचर्स शामिल होते जा रहे हैं, कुछ हद तक लोडिंग में वृद्धि को टालना मुश्किल है। हालांकि मूल्य निर्धारण और स्थान विभाजन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की नीड इन्फॉर्म्ड होम बाइंग डिसीजंस के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रेरा डेवलपर्स को कारपेट एरिया को डिस्क्लोज करने के लिए तो बोलती है, लेकिन लोडिंग फैक्टर पर कैपिंग या उसे स्पेसिफिकली रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन आखिर में सवाल ये नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हैं, सवाल ये है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। हमने जो पूरा गणित बताया है उसे समझिए, तभी रियल एस्टेट में कोई फैसला लीजिए। घर खरीदते वक्त फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है, सुपर बिल्टअप में कौन कौन से एरिया जोड़े गए हैं, बिल्डर से ये सवाल आप जरूर पूछें, जिससे आपको सही अंदाजा लगेगा कि आप असल में कितनी जगह के लिए भुगतान कर रहे हैं। जाते जाते यही कहेंगे कि हर ईंट की कीमत चुकानी है आपको, तो हर कोने की कहानी जाननी है आपको। किराया नहीं, अपना घर ले रहे हैं आप, तो सिर्फ सपनों में नहीं, नाप में भी सच्चाई लानी है आपको। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें द बोनस। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।